न्यू रोशनी जन कल्याण सेवा संस्थान में 2 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला ब्यूटी पार्लर का और दूसरा सिलाई का कोर्स चलाया जा रहा है, जिसके अंदर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर सिलाई का प्रशिक्षण ले रही है। सिलाई मशीन है इनके पास में और इस समय ये कपड़े सिलाई करना यहाँ पर सीख रही है। तो इनसे जानते हैं कि कितना समय हो गया इनको यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षण लेते हुए और इस दौरान उन्होंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीखी है। आपका नाम? संगीता। कितने समय से आप यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षण ले रही हैं? 15-20 दिनों से। क्या सीखा, कैसा लगा आपको यहाँ पे? ये लहंगा है, कुर्ती है, अच्छा, ये देखिए ये मैंने सिला है। अच्छा। और कुर्ता है, पजामा है, बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा है जी, बिल्कुल धन्यवाद। और भी देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर देखिए एक महिलाएं हैं जो इस समय राजस्थानी कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं। ये राजस्थानी कुर्ती की कटिंग कर रही हैं जी। आप इनको सिखा रही हैं? हाँ, मैं सिखा। आपका शुभ नाम? मेरा संजू है। ठीक है। तो महिलाओं को क्या क्या सिखाया जा रहा है, मतलब राजस्थानी कुर्ती के अलावा भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही है? मैं यहाँ पे सलवार कुर्ता जैसे ब्लाउज वगैरह, अपने ये राजस्थानी ड्रेस, काफ़ी कुछ जो सिलाई में जो इन सीखना चाहते हैं ये सारा कुछ इनको सिखा रही हूँ। और अपना खुद का जैसे ये सीलने भी लगे हैं, कटिंग करने लगे हैं। और अब आगे मैं इनको चाहती हूँ कि कुछ नॉलेज भी दे रही हूँ इनको कि अपना खुद सीलो, अपना किसी पे निर्भर मत रहो, अपना खुद का 2 पैसे की इनकम भी करो और अपना खुद का भी बचाओ। किसी पे निर्भर मत रहो, मेरा यही है। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी महिलाओं को आप यहाँ पर सिलाई सिखाने का कार्य करिए और कितने समय का ये कोर्स रहता है? एक महिला को लगभग पूर्ण सिलाई सीखने में कितना समय लग जाता है? पूर्ण सिलाई सीखने में इनको जैसे नॉर्मली तो जैसे अपना खुद का जैसे नॉर्मल कपड़ा सिलना है तो लगभग 3 महीने लग जाते हैं, और वैसे फैशन डिजाइनर का थोड़ा सा और सीखें तो 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने लगे। तो आप यहाँ पर महिलाओं को कितने महीने तक कोर्स के अंदर सिलाई करना सिखा रही हैं? मुझे अभी तो इनको 1 महीना ही हुआ है। 1 महीना? 1 महीना हुआ है। कैसा यहाँ पर कैसी प्रोग्रेस है महिलाओं की, कितनी चीज़ें उन्होंने सीख ली हैं? इन्होंने अपने सलवार कुर्ते की कटिंग करना सीख लिया है और अपना ये राजस्थानी ड्रेस के लहंगे ये कटिंग करना सीख लिया है। अब इनका वो ब्लाउज का है थोड़ा, वो और सिखाना है। धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने बताया, महिलाएं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीख रही है। इन महिलाओं को यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षण लेते हुए 1 महीना पूरा हो चुका है और 1 महीने के दौरान इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, जिसके अंदर कुर्ता पजामा हो गया, सूट सलवार हो गया, पैंट प्लाजा हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने इस दौरान जो है सीखी है। महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर युवा जो है वह भी सिलाई सीखने आ रही हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर युवा बच्चियाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही हैं। इनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? माय नेम इज ज्योति आचार्य। योर नेम इज ज्योति आचार्य। तो आप कितने टाइम से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं? 1 तारीख से स्टार्ट किया है। 1 तारीख से स्टार्ट किया। क्या चीज़ें आपने सीखी है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और सलवार सूट की कटिंग, ब्लाउज़ और राजस्थानी लहंगे की ड्रेस की कटिंग और ना पजामा उनकी कटिंग सीखी है। न्यू रोशनी जन कल्याण सेवा संस्था में फ्री। आपको इस सेवा संस्थान के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? कि आपको किसी ने बताया कि वहाँ पर ब्यूटी पार्लर का और सिलाई प्रशिक्षण का कोर्स सिखाया जा रहा है? मैंने ना इंस्टा पे रील्स देखी थी तो फिर मेरे को पता चला और मैं यहाँ पे सर से कांटेक्ट किया था। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। आज यहाँ पर संस्थान में फोर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य अभी पहुँची। आइए उनसे भी जानते हैं कि आज वो यहाँ पर आई हैं न्यू रोशनी जन कल्याण सेवा संस्थान में, तो उनको यहाँ पर आकर कैसा अनुभव हो रहा है, साथ ही में वह और भी जो युवा हैं, जो महिलाएँ हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी यहाँ पर, जैसे कि सिलाई और ब्यूटी पार्लर कोर्स का प्रशिक्षण चल रहा है उस सिलसिले में। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मेरा नाम पिंकी शर्मा है। और ये जो आप काम कर रहे हो बहुत ही शानदार काम कर रहे हो। और ये जो न्यू जन कल्याण सेवा संस्थान ये अपने आप में ही एक रोशनी दे रहा है। और जन कल्याण का मतलब कि सभी के लिए, जिसमें आम जन इसमें शामिल हो सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो आप जो काम कर रहे हो, मैंने इसका पेज देखा इंस्टा पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बात करनी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए मैं अगर कुछ कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर था ताहिर जी का। तो ताहिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आपके साथ में ब्लेसिंग है। आप जो काम कर रहे हो इसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी वजह से कितने घरों में रोशनी जा रही है ना। नई रोशनी, न्यू रोशनी। तो न्यू रोशनी अपने आप में वही है कि एक नई रोशनी दे रही है, एक उम्मीद की किरण दे रही है कि हम किसी से कम नहीं हैं। जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि कोविड के बाद में हालात सबके बदल गए। सोर्स ऑफ इनकम बढ़े कि ना बढ़े, लेकिन प्रॉब्लम सबके जीवन में बढ़ गई है। तो पहले जो स्मूथ चल रहा था लाइफ, अब वही बात है कि उसका ऑपोजिट हो गया है कि पूरा का पूरा क्रिटिकल हो गया है लोगों का जीवन। तो ये जो आप एक दिशा दिखा रहे हो, वो बहुत ही शानदार दिशा दिखा रहे हो। और यहाँ मैंने जैसे आपसे, मैं कंटिन्यू टच में भी हूँ, पूछती भी रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगा ये जान के कि यहाँ पर ये हो रहा है। और मैंने एक इच्छा भी जाहिर की थी कि एक दिन ऐसे जब आपका चल रहा होता है तो मैं चाहूँगी कि उसका विजिट करूँ, ताकि कि मैं भी अगर इसमें कुछ सहयोग कर सकूँ, सपोर्ट कर सकूँ, तो उसमें ज़रूर करूँ। तो इनसे बात हुई, तो आज मुझे वो मौका मिला है आप सबके बीच आने का, तो इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका। और आप सभी लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, और जो बहनें सिलाई सीख रही है, जो ब्यूटिशियन का भी चल रहा है, तो आप लोग सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे बस सिर्फ सीखना है और सीख के बस वहीं रोक देना है। देखिए, इसके साथ साथ, सीखने के साथ साथ ये प्रयास में होना ज़रूरी है कि कंटिन्यू अगर आप इसको रखोगे और अभ्यास अपना चालू रखोगे, तो एक दिन आप भी एक नई पहचान बन सकते हो, दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम करने की जो लगन होती है, जी, वो सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा मेरा प्रश्न रहेगा, आप खुद एक विद्यालय के प्रिंसिपल है फोर्थ स्कूल की, तो आजकल जो युवा है वह और रस्तों की तरफ जा रहे हैं, गलत रस्तों की तरफ जा रहे हैं, तो इस प्रकार के जो प्रशिक्षण हैं, जो इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, उनसे बच्चे किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, और क्या कुछ आप संदेश बच्चों के लिए, आज के युवाओं के लिए देना चाहेंगे? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से आज की जनरेशन वो रास्ता भटकती जा रही है, उन्हें नहीं पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि आज जो है चमक धमक वाला है, शॉर्टकट हर कोई सब भाई अपनाना चाहता है कि हम सफल हो जाए, मेहनत भी ना करनी पड़े, और उसी चक्कर में हम गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पहले तो मैं ये बताना चाह रही हूँ। किसी भी काम को करना है तो उसके लिए लगन बहुत ज़रूरी होती है, और सबसे बड़ी बात होती है कि हम कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। तो मंजिल तक पहुंचना है, तो उसके लिए हम किसी न किसी को गाइड के रूप में वो चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी आज की जो युवा है वो किसी की बात सुनते नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो सिर्फ उनको ये होता है कि जो उनको शॉर्टकट की तरफ ले जाए, जो हमें सपने दिखाए, हसीन सपने दिखाए, तो हम उनकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको, जो अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपके माता पिता है, चाहे गुरु है, या चाहे राह चलता कोई भी, अगर आपको कहीं कोई अच्छी एडवाइस दे रहा है, तो आप उस चीज़ पे अमल ज़रूर करें, और इस चीज़ को जानें और इस चीज़ को समझें कि वो बंदा अगर मुझे बोल रहा है कि तुम इस रास्ते पे जाने की बजाय इस पे नहीं जाके उस रास्ते पे जाइए, तो एक बार के लिए हम वहाँ पर ठहरें और उस बात को समझें। क्योंकि लाइफ में यू टर्न बहुत ज़रूरी होता है। अगर रास्ता सीधा सीधा चलता रहेगा तो हम कहीं पर भी भिड़ सकते हैं, और कहीं पर भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, और हो सकता है। कहते हैं ठोकर इसलिए नहीं लगती कि आप गिर जाओ, कई बार ठोकर इसलिए भी लगती है कि आप संभल जाओ, लेकिन ज़रूरत ये है देखने की कि वो ठोकर कैसी है, क्योंकि कई बार ठोकर हमें संभलने का मौका भी देती है, और कई बार ठोकर हमें संभलने का मौका भी नहीं देती, तो वो नौबत ना आए। तो संस्थान के अंदर प्रार्थना सक्सेना जी, इसके अलावा महिला शक्ति यहाँ पर पहुँची हुई है, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं का सहयोग करने के लिए, और उनको जो वो यह कार्य यहाँ पर कर रही है, जो यहाँ पर चीज़ें सीख रही है, उनके अंदर मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं पहुँची हुई है। तो कैसा लगा आपको, अपने संस्थान के अंदर क्या क्या देखा, और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी लगी, जिनके बारे में आप और भी लोगों को बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो न्यू रोशनी जन संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये प्रयास करा है। आज देख के मैं तो बहुत सराहनीय कार्य देख के मैं तो बहुत प्रशंसा लायक हो गई हूँ। ताहिर ने बहुत अच्छा कार्य कराया है, मेरे शिक्षक होने का इसने पूरा सम्मान दिया, और जो ये कार्य चल रहा है, ये महिलाओं को यही मनोबल है कि आगे इस कार्य को और बढ़ाएं।
नई पीढ़ी के लिए भी यही होगा कि ये पीढ़ी सीखेगी तो अगली पीढ़ी और ज़्यादा सीखेगी। यही सिलाई में है। आज इतनी ज़्यादा महंगाई के ज़माने में कोई बच्चियाँ सिलाई अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये प्रेरणा रहेगी कि हम सीखे हुए हैं, कम से कम अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि भी जो हमारा ये जो संस्थान खुला है, हमारे ताहिल सर ने ये खोला है, तो इसको हम बहुत सारा आगे बढ़ाना चाहते हैं और सभी की मदद के द्वारा बढ़ाना चाहेंगे आगे। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है यहाँ पे आज देख के कि मेरे ताहिल सर ने इतना कुछ इन्होंने कर दिया है कि इसको और आगे बढ़ाने की हम और तमन्नाएं चाहेंगे और भी बुलाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, न्यू रोशनी जन कल्याण सेवा संस्थान के यह जो प्रशिक्षण चल रहे हैं, जिसके अंदर एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, इसके अलावा एक सिलाई प्रशिक्षण का कोर्स है, यह सब ताहिर जी के मेहनत की वजह से चल रहा है। ताहिर जी दिन रात यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं, दिन रात मेहनत की वजह से ही आज इतनी महिलाएँ यहाँ पर प्रशिक्षण ले पा रही है। बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर यह प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इनसे जानते हैं कि कैसे आपने शुरू किया, किस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं यहाँ पर? हम इसको जो चला रहे हैं, ये एक सोशल मीडिया की देन से चला रहे हैं। जो हमारे पास में जो महिलाएं हैं, इंस्टाग्राम से सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम से आ रही है और हमसे जुड़ रही है और महिलाओं में बहुत उत्साह है और महिलाएं चाहती है कि हम कुछ बने। और हमारे यहाँ सिलाई, पार्लर, मेहंदी, फूड प्रोजेक्ट, सॉफ्ट टॉयज़ प्रोजेक्ट, ये भी मैं और भी प्रोजेक्ट लाने का मैं विचार कर रहा हूँ ताकि महिलाएं कुछ सीखें और रोज़गार पाए अपना। और उनमें क्या है कि जो महिलाएं हैं उनके चेहरे पे खुशी आए। कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो घर में मायूस रहती है, यहाँ आने के बाद में उनके चेहरे पे बहुत खुशी महसूस देखता हूँ मैं। और उसके बाद में काफ़ी सी महिलाएं हैं, उनमें सीखने को भी मिलता है और मैं खुद फीडबैक लेता हूँ, क्या आपने सीखा, क्या देखा, उनका रिवीजन भी होता है, थ्रेडिंग का, वैक्सिंग का, हर चीज़ का वापस मैं खुद महिला पे देखता हूँ कि ये वीक है, इन पे अपन रिवीजन कराया जाए वापस, ताकि ये कहीं भी जाए तो ये अपना एक संस्थान का नाम और सबसे बड़ा मेरा नाम। उसके बाद में कुछ महिलाओं को मैंने रोज़गार में भी लगाया है। पार्लर में कुछ महिलाओं को मैंने जगह दी है, जहाँ बड़े बड़े पार्लर हैं तो उनको मैंने वहाँ लगाया है, ठीक है ना। और ये जो देन है ये हमारी जो मोहिनी मैडम है, मोहिनी खत्री, इनकी है। और उसके बाद में सबसे बड़ी देन है तो हमारे जो मानक जी राठी है, इनकी देन है। ये हमसे शाम को डेली हम मेरे क्लास लेते हैं, आज क्या हुआ तो हम उनको डेली बताते हैं कि आज हमने ये किया। बहुत अच्छा लगा हमें इस संस्थान को। कितने समय से आप यहाँ पर प्रशिक्षण, ये जो कोर्सेज सिखाने का महिलाओं को काम कर रही हैं? ये हम जुलाई से चालू किया हमने और आज तक हम इसको चला रहे हैं। कितनी महिलाओं को सिखा चुके हैं आप? हम करीब 7-8 महिलाओं को हम स्किल दे चुके हैं, ठीक है ना। उन महिलाओं ने अच्छे से सीखा और उनको आगे हमने रोज़गार भी दिया है ताकि वो जाके कुछ कर सके, ठीक। कुछ महिलाएं जो गरीब भी है, हम उनको ये भी कहते हैं कि आपके पास में अगर कोई हो तो हम उनका सहयोग भी करने को तैयार हैं। अगर वो हो तो आप हमसे ज़रूर बोलें, हमें बताएं कि कोई उनकी समस्या है, कोई बात है। इसके अलावा संस्थान स्किल के अलावा संस्थान में और भी है हमारे पास में सेवाएं, एम्बुलेंस सेवा है। उसके बाद में आगे हम पौधारोपण अभियान भी करेंगे और गरीबों के लिए हम आगे जो हमसे बनेगा संस्थान के द्वारा सहयोग, वो भी हम करना चाहेंगे। बिल्कुल हमें आप लोगों का पूरा सहयोग की ज़रूरत है। आप हमें सहयोग करें न्यू रोशनी जन कल्याण सेवा संस्थान को। नमस्कार। न्यू रोशनी सेवा संस्थान का थाइल भाई ने जो अभी जो कार्य कर रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं। इनकी मेहनत, शाम को मैं आके डेली इनकी रैंकिंग लेता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि आज कितनी संख्या बढ़ी, आज का क्या कार्यक्रम रहा, कल क्या होगा, ये सारी बातें मैं इनसे पूछता हूँ। इनकी मेहनत की वजह से आज ये संस्था जो चल रही है, इन्हीं की मेन मेहनत है, ये मेरा कहना है।
तो आज यहाँ पर संस्थान के अंदर ब्राइडल मेकअप जो है वो भी सिखाया जा रहा है। देखिए एक ब्राइडल मेकअप कर दिया गया है और दूसरी के यहाँ पर किया जा रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनको ब्राइडल मेकअप सिखाया जा रहा है और क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है ब्राइडल मेकअप पे, और साथ ही में जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो इस संस्थान से अभी तक नहीं जुड़ी है, क्या कुछ थोड़ी चीज़ों पर ब्राइडल मेकअप के दौरान जो है ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मधुमोता। तो किस प्रकार से आज ब्राइडल मेकअप सिखाया गया है, कितनी लड़कियों को आज यहाँ पर सिखाया जा रहा है? यहाँ पे 24 लड़कियों को सिखाया गया है और पूरा ब्राइडल मेकअप और साइडर मेकअप चल रहा है हमारा। जी। दोनों में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ब्राइडल मेकअप के दौरान? ब्राइडल मेकअप में सब सारी हाइजीनिक चीज़ों का और अच्छे से मेकअप करो बस। आज आपके यहाँ पर ब्राइडल मेकअप किया गया है, किस प्रकार से आपको महसूस हो रहा है कि अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपका नाम? दीना कुलरिया। बिल्कुल धन्यवाद। तो देखिए इस प्रकार से आप मेकअप कर रहे हैं, ब्राइडल मेकअप कर रही हैं, तो 2 व्यक्ति को ब्राइडल मेकअप किया गया, कैसा लग रहा है, किस प्रकार से, और भी जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो भी देख रहा है मैं ये चाहती हूँ कि वो देख के सीखे और आज वो भी मेरी जगह आके सबको क्लास देवे। जी। मैं ये चाहती हूँ। जी। महिलाओं को जो है ब्राइडल मेकअप, इसके अलावा मेकअप का यह जो आप सिखा रही हैं, तो इससे किस प्रकार से आगे उनके लिए रोज़गार के नए रास्ते खोलेंगे, किस प्रकार से वह सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकती है? अभी देखा जाए, देखो ब्राइडल का बहुत ट्रेंड है। अभी जैसे जैसे अपने शादी का करते हैं तो पहले ब्राइडल पार्लर बुक करते हैं, तो इसका ट्रेंड है और इसमें रोज़गार मतलब आप अर्न बहुत है, आप बहुत कमा सकते हो। बस अपनी स्किल को अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, अच्छी चीज़ें यूज़ करो, तो आप इसमें बहुत कमा सकते हो। इसमें खूब पैसा है, बस इसमें मेहनत है और अच्छे से लगन से करो तो इसमें आप खूब कमा सकते हो और दूसरों को रोज़गार दे भी सकते हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें हो अपने को कर नहीं सकते, ये तो बहुत महंगा होगा, ये नहीं। आप छोटे से भी शुरुआत कर सकते हो और आज दूसरों को रोज़गार देना भी बहुत बड़ी बात है। आप दूसरों को रोज़गार दे दोगे तो 3 महीने का कोर्स करके भी आज दूसरों को रोज़गार दे दोगे आप, इसमें ये चीज़ है, और खुद कमाओगे वो अलग। जी। आपका शुभ नाम? मंजू कौशिक। जी बिल्कुल धन्यवाद। ठीक है। तो जैसे कि आप पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कितनी सारी महिलाएं किस प्रकार से आज यहाँ पर संस्थान के अंदर ब्राइडल मेकअप जो है सीख रही है। यहाँ पर ब्राइडल जी साइडर मेकअप चल रहा है। किस प्रकार से यहाँ पर मेकअप ब्यूटी पार्लर का जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, और यहाँ से सीखने के बाद में उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। आज की बड़ी तस्वीर में से इतने। मैं सुमेशा बिश्नोई, कैमरामैन स्मित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। बड़ी खबरों को देखते रहेंगे, अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल एस न्यूज़। धन्यवाद।